Microkernel architectural pattern useful for development of several applications that use similar programming interfaces and that build on the same core functionality. तो उन सारी एप्लीकेशंस जिनमें सिमिलर प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ होना हो और जिनमें सेम कोर फंक्शनैलिटी हो, उन सारी एप्लीकेशंस के लिए कोर कंपोनेंट यानी कि माइक्रो कर्नल जो रहता है वो सेम रहता है, जिसमें मिनिमम फंक्शनैलिटी होती है जो रिक्वायर्ड है सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी क्या रहती है, एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी यानी प्लगइन्स जो कि कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Microkernel architecture pattern consists of two main components, the core component and plugin components, जिसमें core system रहेगा जिसमें minimal फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होगी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने की, और बाकी क्या रहेंगे, प्लगइन कंपोनेंट्स रहेंगे जो कस्टमर स्पेसिफिक होंगे यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन प्लगइन्स को ऐड किया जाएगा। कोर सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन्स द मिनिमम फंक्शनैलिटी नीडेड टू रन द सिस्टम। इट इज़ डिफाइंड एज द जनरल बिजनेस लॉजिक, कस्टम कोड फॉर स्पेशल केसेस, स्पेशल रूल्स और कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है जनरल बिजनेस लॉजिक होता है, कस्टम कोड होता है स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल रूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रोसेसिंग होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ प्लगइन्स टू फाइंड विच प्लगइन्स आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री। तो कोर सिस्टम जो है उसको ये ट्रैक करना पड़ता है कि कौन से प्लगइन्स जो हैं अवेलेबल हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करता है कि उस कोर सिस्टम के साथ कितने प्लगइन्स लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री। व्हेन प्लगिंग कंपोनेंट्स टू द कोर सिस्टम, दिस रजिस्ट्री इज अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन लाइक द नेम, लोकेशन, डेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट ऑफ द प्लगइन। तो जब भी कोर सिस्टम के साथ किसी प्लगिन कंपोनेंट को लगाया जाता है तो उसकी रजिस्ट्री, जो कोर सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री है प्लगइन्स की, वो अपडेट हो जाती है। उसमें ये इन्फॉर्मेशन आता है कि इस प्लगइन का नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, इसका डेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट क्या है। तो इस रजिस्ट्री के थ्रू कोर फंक्शनलिटी को पता रहता है कि कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं उसके साथ अटैच्ड हैं। When the plugins are removed, the registry also updates by removing above information। तो जब भी कोई प्लगइन हटाया जाता है तो रजिस्ट्री में जो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उसको रिमूव कर दिया जाता है। प्लगइन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, these are standalone and independent components that contain specialized processing, additional features and custom code that is meant to enhance or extend the core system to produce additional business capabilities। तो प्लगइन्स क्या है, स्टैंड अलोन और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो रिक्वायर्ड उस प्लगइन को जो वर्क करना है सिर्फ वही वो प्रोसेसिंग करता है, और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स और कस्टम कोड होता है जो कोर फंक्शनैलिटी के अंदर नहीं होता है और कस्टमर को वो फंक्शनैलिटी चाहिए होती है टू इन्हांस और एक्सटेंड द कोर सिस्टम टू प्रोड्यूस एडिशनल बिजनेस कैपेबिलिटीज़। यानी कि प्लगइन्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि कोर सिस्टम को हम इन्हांस और एक्सटेंड कर सकें, जिससे उसके अंदर एडिशनल बिजनेस कैपेबिलिटीज़ आ जाएं। क्योंकि कोर सिस्टम के अंदर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ सिस्टम को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन कोई भी एडिशनल फीचर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, प्लगइन्स के थ्रू ही होते हैं। प्लगइन मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जितने भी कोर सिस्टम के साथ प्लगइन्स लगाए जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनका कोड, सभी का कोड अलग अलग होता है। कोर एप्लीकेशन इज सेंट्रलाइज्ड लाइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। Most additional development is done through plugins that add capabilities or modify existing functionality। जो कोर एप्लीकेशन होती है वो मोनोलिथिक होती है, यानी सारा कोड एक साथ लिखा होता है उसमें, और कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होती है तो हम प्लगइन्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कोर सिस्टम में, और बाकी जो एडिशनल डेवलपमेंट हमें करना होता है कोर एप्लीकेशन में वो हम करते हैं प्लगइन्स के थ्रू, जिससे उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी मॉडिफाई हो जाती है। Plugins connected with core application do not know about each other and do not communicate with each other। जो plugins कनेक्ट करते हैं हम core applications के साथ, तो plugins को ये नहीं पता होता है कि वो सेम core system के साथ अटैच्ड हैं और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती हैं। Microkernel architecture use inter-process communication so that plugin communicate with each other। तो microkernel architecture यानी कि core system जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है
जिससे प्लगइन्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर के अंदर मेनली 5 पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड बाय माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चरल पैटर्न। फर्स्ट इज़ माइक्रो कर्नल, यानी कि जो हम कोर सिस्टम बोल रहे हैं वो होता है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द पैटर्न। इट इम्प्लीमेंट सेंट्रल सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और रिसोर्स हैंडलिंग, maintain, control and coordinates the access to system resources like processes और files। तो जो माइक्रो कर्नल होता है ये मेन कंपोनेंट होता है पैटर्न का, जिसके अंदर मिनिमम फंक्शनैलिटी होती है, जिसके अंदर सेंट्रल सर्विसेज इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन कैसे करवाना है प्लगइन्स के बिटवीन, रिसोर्सेज जो अटैच्ड हैं कोर सिस्टम के साथ उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मेंटेन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है। इंटरनल सर्वर्स और सबसिस्टम एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोकर्नल। एग्जाम्पल, डिवाइस ड्राइवर्स दैट सपोर्ट स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय इंटरनल सर्वर्स। अब जैसे हमने कोर फंक्शनैलिटी बना ली, कोर सिस्टम बना लिया जिसमें मिनिमम फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड कर दी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस कोर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को भी अगर हमें अपडेट करना है, कुछ इसमें इन्हांसमेंट करना है, तो हमें इंटरनल सर्वर्स या सब सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे इस कोर सिस्टम में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने कोर एप्लीकेशन बनाई है ये स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट करे, तो उस केस में हमें इसमें एडिशनल डिवाइस ड्राइवर्स को ऐड करना पड़ेगा जिससे ये उन स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट कर सके। तो जो बना चुके हैं उसमें तो हम कुछ अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो सब सिस्टम या इंटरनल सर्वर्स बना के उस फंक्शनैलिटी को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये जो कोर सिस्टम है वो ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट कर सके। एक्सटर्नल सर्वर्स, इट इज़ ए कंपोनेंट दैट यूजेस द माइक्रोकर्नल एंड प्रोवाइडिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर इट्स क्लाइंट। It receives service requests from client application, interprets these requests, execute the appropriate service and returns results to its clients। अब क्या होता है कि माइक्रो कर्नल और क्लाइंट जो है आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक्सटर्नल सर्वर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ स्पेसिफिक एक्सटर्नल सर्वर्स होते हैं। तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो एक्सटर्नल सर्वर्स के पास जाती है। एक्सटर्नल सर्वर्स जो हैं वो इन रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं कोर सिस्टम के साथ। वो ये रिक्वेस्ट माइक्रो कर्नल के पास भेजते हैं और माइक्रो कर्नल जो है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिज़ल्ट जो है एक्सटर्नल सर्वर को प्रोवाइड करेगा और एक्सटर्नल सर्वर जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल सर्वर्स क्या हैं, ये वर्क करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड माइक्रो कर्नल और ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। अडेप्टर्स और इम्यूलेटर्स, इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड देयर एक्सटर्नल सर्वर्स। अब क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर्स के बीच का जो इंटरफेस होता है वो होते हैं अडेप्टर्स और इम्यूलेटर्स। तो अडेप्टर्स आर द इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड देयर एक्सटर्नल सर्वर्स। इट प्रोटेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द माइक्रो कर्नल। When a client requests a service from an external server, the adapter forwards the call to the appropriate server। तो जो अडेप्टर होते हैं वो इंटरफेस होते हैं क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर्स के बीच में, जिससे क्लाइंट्स जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं पता चल सके माइक्रो कर्नल की, तो क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द माइक्रो कर्नल से। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए एक्सटर्नल सर्वर से, तो अडेप्टर क्या करता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी वो किस अप्रोप्रिएट सर्वर को ट्रांसमिट करनी है, फॉरवर्ड करनी है, वो कौन करेगा, अडेप्टर करेगा। बहुत सारे एक्सटर्नल सर्वर्स हैं, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल सर्वर चाहिए होगा, अडेप्टर उसकी रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्वर को प्रोवाइड करेगा, जिससे वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सके। Clients, it is an application that is associated with exactly one external server. It only accesses the programming interfaces provided by the external servers। Client क्या है, वो applications हैं जो exactly one external server के साथ associate हो सकते हैं, और ये जो clients हैं सिर्फ उन programming interfaces को यूज़ कर सकता है जो external server प्रोवाइड करता है, उसके अलावा किसी भी programming interface को नहीं यूज़ कर सकते हैं। Examples of micro architecture patterns are Eclipse IDE, Integrated Development Environment. It is a base product. It is just like an editor, but when we add plugins, it becomes a customizable and more useful product।
तो इक्लिप्स IDE क्या होता है, एक बेस प्रोडक्ट होता है और ये एक एडिटर की तरह वर्क करता है। तो ये एक सिंपल एडिटर होता है और जैसे जैसे हम इसमें प्लगइन्स ऐड करते जाते हैं तो ये एक मोर यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाता है। वेब ब्राउज़र भी जो है वो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो एक सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल बेस प्रोडक्ट होता है। उसमें आप जैसे जैसे प्लगइन्स ऐड करते जाते हो वो आपको मोर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता जाता है। तो व्हेन वी ऐड मल्टीपल प्लगइन्स in web browser, these provide more functionality to our basic web browser. Next is advantages of microkernel architecture pattern. First is easy testing. Individual plugin modules can be tested in isolation. क्योंकि यहाँ पर plugins यूज़ हो रहे हैं, plugin modules यूज़ हो रहे हैं, तो हर plugin क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम हर plugin की टेस्टिंग जो है इंडिविजुअली कर सकते हैं दूसरे plugins के कंपैरिजन में। Extensibility and flexibility. This pattern provides great flexibility and extensibility to implement an additional view and additional external server is added. तो अगर हमें क्लाइंट को कोई एडिशनल व्यू प्रोवाइड करना है तो हमें एक एडिशनल एक्सटर्नल सर्वर ऐड करना पड़ेगा जो उसको ये एडिशनल व्यू प्रोवाइड करेगा माइक्रो कर्नल सॉफ्टवेयर का। यानी आप कह सकते हो कि हमें कोई न्यू फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को तो हमें एक न्यू एक्सटर्नल सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। Extending the system with additional capabilities only requires the addition or extension of internal server. तो जब भी हमें सिस्टम को एक्सटेंड करना होगा, कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी हमारी कोर एप्लीकेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटरनल सर्वर्स को कोर सिस्टम के साथ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबिलिटी. इट ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी. देयर इज़ नो नीड टू पोर्ट क्लाइंट्स और एक्सटर्नल सर्वर if we port microkernel system to a new software और हार्डवेयर environment. तो पोर्टेबल है ये कि अगर आप कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो माइक्रोकर्नल सिस्टम में, तो उस केस में आपको क्लाइंट्स को और एक्सटर्नल सर्वर को पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वैसे ही रहेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें माइक्रोकर्नल को न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा। माइक्रोकर्नल कैन बी माइग्रेटेड टू ए न्यू हार्डवेयर एनवायरनमेंट बाय मॉडिफिकेशंस टू द हार्डवेयर डिपेंडेंट पार्ट्स। और माइक्रोकर्नल में अगर आप कोई न्यू हार्डवेयर एनवायरनमेंट लाना चाहते हो तो आपको सिर्फ उसमें उन हार्डवेयर डिपेंडेंट पार्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे जो उससे अफेक्ट होंगे, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पैरेलल डेवलपमेंट. माइक्रोकर्नल एंड प्लगइन्स कैन बी डेवलप बाय सेपरेट टीम्स. सेपरेट टीम्स को हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोकर्नल और प्लगइन्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये कॉम्प्लेक्स होते हैं डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने में. एनालाइजिंग और प्रिडिक्टिंग द बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रोकर्नल कंपोनेंट बिकम्स डिफ़िकल्ट समटाइम्स. इसको चेंज कर देना, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देना. तो ये पता करना या एनालाइज करना कि क्या कोर फंक्शनैलिटी हमें माइक्रोकर्नल कंपोनेंट को प्रोवाइड करनी है, ये समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है. रिक्वायर्स ए थोरो एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर टाइप की एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है डिज़ाइन का. बहुत डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ती है कि क्या क्या हमें फंक्शनैलिटी कोर में रखनी है और क्या क्या प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कंप्लीट एनालिसिस करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है.